दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है। मनीष कश्यप 23 जून को जन सुराज में शामिल होंगे। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, पक्की खबर है। मनीष कश्यप जन सुराज में शामिल होने जा रहे हैं। अंदर खाने से यह बात आ चुकी है। सूत्रों के हवाले बहुत बड़ी खबर है। मनीष कश्यप 23 जून को जन सुराज में शामिल होंगे और यह पक्की खबर है, यानी कि जन सुराज में मनीष कश्यप ने शामिल होने का फैसला ले लिया है। और यही नहीं सिर्फ, बल्कि मनीष कश्यप जन सुराज के टिकट पर चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं। सब कुछ क्लियर हो चुका है। हालांकि मनीष कश्यप ने अभी तक खुद ये सोशल मीडिया पर जानकारी नहीं दी है, लेकिन अंदर खाने से ये बात पता चल चुका है, ये खबर निकल चुकी है कि मनीष कश्यप अब जन सुराज में शामिल होंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मनीष कश्यप जन सुराज में शामिल होते हैं, चनपटिया से वो चुनाव लड़ते हैं जन सुराज के टिकट पर, तो बीजेपी का चनपटिया में क्या हश्र हो सकता है, इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पवन सिंह को लेकर के भी हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, पवन सिंह और मनीष कश्यप दोनों एक साथ एक फोटो लिए जिसमें पवन सिंह जी की मां थी। वो मां दोनों, यानी एक तरफ मनीष कश्यप और एक तरफ पवन सिंह, उनको आशीर्वाद दे रही थी। पवन सिंह भी ट्विटर पर पोस्ट किए हैं, माँ जो है वो सदैव अपने बच्चों पर आशीर्वाद बनाए रखती है। मनीष कश्यप ने पोस्ट किया कि किसी भी माँ के भरोसा को तोड़ने का हक किसी पार्टी को नहीं है। उन्होंने इस बात को इस तरीके से लिखा, आप ऐसे समझ सकते हैं कि पवन सिंह की माँ भी बोली थी कि पवन तुम चुनाव लड़ो। पवन सिंह भी चुनाव इसलिए लड़े थे, जैसा कि पवन सिंह भी बताया था कि मेरी मां बोली है तो मैं चुनाव तो लड़ूंगा। पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, 2024 लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। उस समय पवन सिंह की मां कही थी कि बेटा तुम चुनाव लड़ो, और पवन सिंह को टिकट बीजेपी ने नहीं दिया, चूंकि काराकाट से दिया, और उसका जैसा मजबूर कर दिया पवन सिंह को बीजेपी कि वो खुद ही काराकाट से टिकट वापस लौटा दे। और पवन सिंह ने खुद ऐसा किया भी, उन्होंने टिकट बीजेपी को लौटा दिया। लेकिन फिर भी जैसा कि पवन सिंह की मां ने उन्हें कहा था कि बेटा तुम चुनाव लड़ो, तो पवन सिंह भी पीछे नहीं हटते हैं और काराकाट से वो चुनाव लड़ते हैं। वही मनीष कश्यप की मां भी चाहती थी कि मनीष कश्यप चुनाव लड़े, और मनीष कश्यप जो है चुनाव लड़ने का ऐलान भी करते हैं। लेकिन मनीष कश्यप की मां का भरोसा जो है मनोज तिवारी जो है तोड़ दिए, चूंकि मनीष कश्यप को पार्टी में शामिल कर लेते हैं मनोज तिवारी जी, और इस वजह से मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ते हैं। अब बात यह है कि मनीष कश्यप ने जो लिखा कि मां का भरोसा तोड़ने का हक, विश्वास तोड़ने का हक किसी पार्टी को नहीं है, यानी कि उन्होंने बीजेपी पर ही बोला कि बीजेपी ये ऐसी पार्टी है जो पवन सिंह की मां का भी भरोसा तोड़ दिया और मेरी मां का भी भरोसा तोड़ दिया। अब मनीष कश्यप तो जन सुराज में शामिल होंगे 23 जून को, ये पक्की खबर है। 23 जून को मनीष कश्यप जो है बीजेपी छोड़ चुके हैं और अब वो जन सुराज में शामिल होंगे। लेकिन अब बात आती है पवन सिंह की। चूंकि पवन सिंह भी बीजेपी के नेता नहीं, बीजेपी के सदस्य थे, लेकिन पिछली बार लोकसभा चुनाव 2024 में जब पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े थे, तो उसके बाद बीजेपी ने पवन सिंह को बाहर निकाल दिया था, अलग कर दिया था, हटा दिया था, उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। अब बड़ा सवाल यह है कि पवन सिंह भी अब किसी पार्टी में नहीं है, तो क्या पवन सिंह जन सुराज में शामिल होंगे, यह बड़ा सवाल है। चूंकि पवन सिंह, जैसे मनीष कश्यप हमेशा नरेंद्र मोदी जी से सवाल करते हैं, उनका विरोध नहीं करते हैं, वैसे ही पवन सिंह जो है कभी नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं करते हैं। अब यह देखना होगा कि पवन सिंह जन सुराज में शामिल होंगे या नहीं, क्योंकि पवन सिंह के बारे में जैसा कहा जा रहा है कि वो जन सुराज में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि पवन सिंह जो है उनका विचारधारा या जो उनका थॉट है, सोच है, वो बीजेपी से मिलता है। अब चूंकि रवि किशन हो गए, दिनेश लाल यादव हो गए, मनोज तिवारी जी हो गए, ये सभी भोजपुरी के कलाकार हैं, और भोजपुरी के सारे कलाकार, ज्यादातर कलाकार बीजेपी में हैं, तो पवन सिंह भी चाहेंगे कि वो भी बीजेपी में ही रहें। लेकिन जन सुराज के अलावा पवन सिंह के पास कोई ऑप्शन शायद न हो, क्योंकि बीजेपी हो सकता है तो पवन सिंह को फिर इस बार भी टिकट न दे। लेकिन हाँ, अगर पवन सिंह जन सुराज में शामिल नहीं होते हैं और पवन सिंह फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का कोशिश करते हैं, तो बीजेपी उनको टिकट दे सकती है, क्योंकि बीजेपी को यह समझ आ चुका है पिछले बार लोकसभा चुनाव को देखते हुए
कि पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। आरा की सीट भी जो है, जहां से पवन सिंह का जो जन्म स्थान है, वहां से भी जो है बीजेपी हार गई, आरा से। और यहां तक कि काराकाट से भी जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार थे उपेंद्र कुशवाहा, उनको भी हार का सामना करना पड़ा था। यानी बीजेपी को बहुत भारी नुकसान पवन सिंह के वजह से हुआ। तो पवन सिंह अगर इस बार विधानसभा चुनाव जो 2025 में है, अगर विधानसभा चुनाव 2025 में निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान पवन सिंह अगर करते हैं तो बीजेपी उनको जरूर कहीं ना कहीं से टिकट दे देगी, ये कंफर्म है। क्योंकि बीजेपी को यह समझ आ चुका है कि अगर पवन सिंह को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए, टिकट नहीं दिया जाए, तो वो निर्दलीय लड़ेंगे, और निर्दलीय लड़े तो समझिए कि बिहार में बीजेपी का हालत पूरा खराब हो जाएगा। लेकिन हाँ, मनीष कश्यप अगर जनसुराज में शामिल हो रहे हैं तो मनीष कश्यप के लिए वो गलत नहीं है, क्योंकि मनीष कश्यप निर्दलीय अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनका जीतना थोड़ा मुश्किल है। और यहाँ तक कि उनका जो, मान लीजिए अगर वो उम्मीदवारी घोषित करते हैं, अगर नामांकन भी दर्ज करवा देते हैं चुनाव आयोग में, तो हो ना हो बीजेपी या अन्य पार्टी या कोई भी कुछ न कुछ नुक्स निकलवा करके नॉमिनेशन को जो है वो रद्द करवा सकती है। क्योंकि जो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले जो भी लोग होते हैं, पार्टियां क्या करती है कि उनका कुछ न कुछ नुक्स निकालती है और नुक्स निकालकर उनका नॉमिनेशन ही खत्म करवा देती है। तो मनीष कश्यप का नॉमिनेशन खत्म करवाया जा सकता है अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन दाखिल करते हैं तो। लेकिन मनीष कश्यप अगर जनसुराज में शामिल होते हैं, जो कि होंगे ही 23 जून को, पक्की खबर है, तो अगर जनसुराज में मनीष कश्यप शामिल होते हैं और चनपटिया से अगर जनसुराज के टिकट पर वो चुनाव लड़ते हैं तो मनीष कश्यप का जीतने का चांस भी ज्यादा है और उनकी जो उम्मीदवारी है, जो नॉमिनेशन है, वो भी रद्द नहीं हो पाएगा। और इससे मनीष कश्यप को एक मजबूती भी मिलेगी। अब बात करते हैं जनसुराज पार्टी की और प्रशांत किशोर जी की। तो आपको पता होगा प्रशांत किशोर जी जो है वो तेजस्वी यादव जी यानी आरजेडी समझिए और मोदी जी यानी बीजेपी समझिए, दोनों के हमेशा खिलाफ में ही और बिहार के सपोर्ट में ही रहता है। और कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जो है वो, उनकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी से थोड़ी मैच हो जाती है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी भी यही चाहते हैं कि बिहार को एक नया बिहार मिले और बिहार में जो है कुछ नया चीज़ है, जैसे बदलाव हो, जैसे फैक्ट्रियाँ, रोजगार हो, जैसे नौकरियाँ हो, जैसे बिहार में डेवलपमेंट हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब अच्छा हो, बेहतर हो। यही विचारधारा मनीष कश्यप की भी है। तो अगर मनीष कश्यप जनसुराज में शामिल होते हैं तो मनीष कश्यप के लिए कहीं से गलत नहीं होगा, मैं जितना समझता हूँ। मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो उनको भारी नुकसान होगा, लेकिन अगर जनसुराज की टिकट से लड़ते हैं तो उनको भारी नुकसान नहीं होगा और जीत जाने की जो संभावना है वो ज्यादा है। तो चलिए, मनीष कश्यप ने जो फैसला लिया है जनसुराज में शामिल होने का, आपने देखा होगा मनीष कश्यप के दोस्त नागेश सम्राट प्रशांत किशोर जी से मिल रहे हैं, उनके साथ वीडियो बन रहा है। ऐसा कि वीडियो मैंने एक दिन पहले कल ही डाला था, उसमें आप देख सकते हैं। तो इससे ये भी जाहिर, मैंने कल ही बता दिया था ये चीज़ कि मनीष कश्यप जो है वो जनसुराज में शामिल होंगे और ये पक्की खबर आ चुकी है कि 23 जून को मनीष कश्यप जनसुराज में शामिल होंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है। मनीष कश्यप 23 जून को जनसुराज में शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने खुद नहीं बताया, लेकिन अंदर खाने से जो है सारी डिटेल, सारी जानकारी मुझे पता चल चुकी है। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि मनीष कश्यप को जनसुराज में शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप क्या कहते हैं जरूर लिखिएगा। पवन सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं? उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, बीजेपी से लड़ना चाहिए, उनको भी जनसुराज में शामिल होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं जरूर लिखिएगा। और वहीं सबसे बड़ी बात हम आपको ये भी बता दें कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि जैसा लग रहा है कि बिहार में इस बार सरकार बदल जाएगी। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप क्या चाहते हैं, बिहार में सरकार बदले ना बदले, किसकी सरकार बने, कौन मुख्यमंत्री बने, सारा कुछ जो भी आप सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिलहाल आज और अभी के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगता है। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वीडियो जब तक सपोर्ट आप लोग नहीं करेंगे, मुझे वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप भी प्यार दीजिए और हम पूरी मेहनत से आपको अच्छी अच्छी खबर और एंटरटेनमेंट वे में आपको न्यूज़ देते रहेंगे। चलिए इजाज़त दीजिए। मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।